सबसे पहले जेके मीडिया लाइव के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ जाइए और ये आप दर्शन कर रहे हैं माता रानी के त्रिकुट पर्वत के। यहाँ पर माता रानी पिंडी रूप विराजमान है और जय माता दी ज़रूर लिखिए। और आप इस समय दर्शन कर रहे हैं माता रानी के त्रिकुट पर्वत के। वीडियो को साथ ही साथ शेयर कीजिए और सबसे पहले लाइव जुड़ जाइए और अपनी हाजिरी माता रानी के दरबार में दीजिए। और आज का जो हमारा विषय है कि इस समय जो कटरा के हालात बने हुए हैं वो किस तरीके से हैं, और हम चर्चा करेंगे कि कटरा का जो व्यापारी वर्ग है वो किस तरीके से आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सीनियर पत्रकार गौरव पराशर जी हैं, जो आज तक के लिए और दूरदर्शन के लिए काम करते हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर गौरव जी, सबसे पहले आपको जय माता दी। जय माता दी। गौरव जी, इस समय जो कटरा के हालात हैं किस तरीके के हालात हैं, क्योंकि व्यापारी आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, थोड़ी रोशनी डालिए, हमारे दर्शकों को बताइए इस समय कटरा के कैसे हालात हैं। सबसे पहले सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। आप सभी को बता दूं कि ये जो कटरा नगरी है, आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत नगरी है। मैं आपसे कैमरामैन से कहूंगा कि एक मिनट ये थोड़ा पैन करके हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, करके दिखाएं। ये कटरा का चौक है, कितना सुंदर चौक है ये। देखिए यहाँ से सामने माता वैष्णो देवी जी के पहाड़ दिखते हैं, सामने लाइट्स रंगीन पूरा चौक। यहाँ पे फाउंटेन है, फिलहाल कभी कभी चलता है, ये कभी कभी बंद रहता है। कभी कभी कोई मिनिस्टर वगैरह आते हैं तभी चलता है। नहीं, नवरात्रों में चलाता है। इस समय हम बात करेंगे कि जो हालात हैं इस समय बिगड़े हुए, उनकी बात करेंगे। आशीष जी, बात करते हैं सबसे पहले पहलगाम आतंकी हमले की। जी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो है वो कटरा के व्यापार की जो है वो कमर टूट गई। जी। उसके बाद एकदम से पाकिस्तान के साथ जो कन्फ्लिक्ट चल पड़ा, इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट, उसमें जो है काफी नुकसान हुआ। जी। कटरा हमारा बंद रहा, हमारे कटरा को मानो जैसे नजर सी लग गई हो। कटरा में जितने भी श्रद्धालु आते थे उनका आना जाना काफी कम हो चुका है। जी। आज के मौजूदा अगर हालात की बात करें तो सिर्फ 10 से 15 हजार श्रद्धालु ही जो मात्र प्रतिदिन यहाँ पर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे कटरा के व्यापार को की एक बोले तो कमर ही टूट गई है। जी बिल्कुल। आपको बताऊं कि इससे पहले इन दिनों में जो है वो श्रद्धालु जो है प्रतिदिन 40 से 45-50 हजार श्रद्धालु जो है वो प्रतिदिन माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए यहाँ पहुँचते थे। लेकिन अभी आपको बताऊं कि लैंडस्लाइड हुआ था वैष्णो देवी के रास्ते पे आतंकवादी के पास। उसके बाद जो है वो 22 दिन के लिए लगातार यात्रा बंद रही। और अगर आज की बात करूं तो 3 दिन पहले भी जो खराब मौसम के कारण जो है वो यात्रा को बंद कर दिया गया था। हालांकि वो श्रद्धालुओं के सुरक्षा के मद्देनजर रखते ही श्राइन बोर्ड प्रशासन ने जो फैसला लिया था उसके मद्देनजर ही लिया था, तो बंद थी। अब खुली है, लेकिन खुला होने के बावजूद भी वो असर नहीं दिख रहा। कटरा एकदम से गिरा हुआ महसूस कर रहा है। बैंक्स जो है वो, इस सारी इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, ढाबा इंडस्ट्री है, जहाँ पर ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री है, यहाँ पर तो काफी सारे लोग जो है वो दुकानें बंद करके अपने घरों को चले गए हैं। जी बिल्कुल। बैंक्स पीछे पड़े हुए हैं। जी। मैं सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि सरकार जल्द से जल्द कोई फैसला ले, बैंक्स को डायरेक्शंस दें कि लोगों की मदद के लिए कोई स्कीम निकालें जिसके तहत लोगों को जो है वो कुछ ना कुछ फायदा मिले, थोड़ा रिलीफ मिले, कि लोगों को थोड़ा समय मिलना चाहिए। काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने बैंक्स के लोन लिए हुए हैं, बड़े बड़े होटल्स बनाए हुए हैं, दुकानें खोली हुई हैं, लिमिट्स ली हुई हैं, तो एकदम से ना उनका व्यापार जो है वो गिर सा गया है। जी। तो उन लोगों को काफ़ी नुकसान है इस चीज़ से। इसे बात करें गौरव जी, जिस तरीके के इस समय जो नवरात्रा जो माता रानी के हुए, जो शारदीय नवरात्रा, उस समय भी काफ़ी इतना, क्योंकि सबको आस उम्मीद होती है कि नवरात्रों में माता रानी के दरबार में श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं, तो हमारे कटरा में एक रौनक सी बनी रहती है। तो इस बार की अगर हम बात करें, मुझे नहीं लगता कि 1-1.5 लाख श्रद्धालु ही 9 दिन में यहाँ पर आए होंगे, क्योंकि अगर हम पिछली साल की बात करें तो 3 से 3.5 लाख के जो हमने रिकॉर्ड है, शायद मे बी मैं सच बोल रहा हूँ, तो 3 से 3.5 लाख श्रद्धालु वैष्णो देवी के दरबार में दर्शनों के लिए आए थे। लेकिन इस बार की अगर बात, तो श्रद्धालुओं का ग्राफ बिल्कुल जीरो हो चुका है। तो इसके ऊपर क्या करेंगे? नवरात्रों में भी इतनी यात्रा यहाँ पर नहीं पहुंची। आशीष जी, इसका एक मुख्य कारण जो है वो लैंडस्लाइड है। जी।
कुदरती आपदा के चलते जो है वो वैष्णो देवी के मार्ग पे जो है वो लैंडस्लाइड हो गया, जिससे ना एक आपको पता है कि लोगों में डर का माहौल हो, सारे देश में जो है वो इस समय बरसात इस बार जो हुई है वो काफी ज्यादा हुई है। ठीक है, लोगों में एक डर का माहौल सा बन गया था, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। ये सिर्फ कटरा की बात नहीं करेंगे, जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं सारे के सारे बंद हो चुके थे। अगर आज कटरा की अगर हम बात करते हैं तो कटरा को एक मेजर नुकसान है हो रहा है। काफी सारे जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, अगर हम पत्नीटॉप की बात करें या फिर हम कोई भी टूरिस्ट स्पॉट है कश्मीर की बात करें, कश्मीर में भी कस्टमर्स का जो आना बंद हो चुका था। श्रद्धालु काफी कम जो है वो कटरा में पहले की गिनती में आज की डेट में पहुंच रहे हैं, जिससे कटरा के व्यापार की एक सीधी कमर टूट गई है। हमें यही चाहिए कि सरकार कोई ना कोई इसके ऊपर संज्ञान ले, सरकार बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस पास करे कि जल्द से जल्द जो है वो कोई फैसला लिया जाना चाहिए कि यहाँ के व्यापारियों को कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर मिलना चाहिए, नहीं तो यहाँ का व्यापारी जो है वो दम तोड़ देगा। जी धन्यवाद गौरव जी। ये थे हमारे साथ गौरव पराशर जी, जो कि काफ़ी अच्छे जर्नलिस्ट हैं और ये दूरदर्शन और आज तक देखते हैं और पिछले कई सालों से हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हम आपको बता दें तो बड़ी अच्छी से इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो व्यापारियों की जो कमर है वो इस समय टूट गई है कटरा में, और सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि लगातार जिन लोगों ने गाड़ियाँ लोन पर ली हैं उनको बैंक वालों के फ़ोन आ रहे हैं, जिन लोगों ने होटल लोन पे लिए हैं उनको बैंक वालों के फ़ोन आ रहे हैं, किसी की लिमिट है, किसी का कुछ है, उनको बैंक वाले लगातार फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे हैं ईएमआई पे करने के लिए। लेकिन इस समय बैंक वालों को भी थोड़ा समझना चाहिए, थोड़ा रिलैक्सेशन देनी चाहिए व्यापारियों को, कि ताकि वो फिर से एक बार स्टैंड हो और अपनी जो ईएमआई है वो भरने के लिए काबिल हो सके। इस समय जी मैं जहाँ पर आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रद्धालु हमें इस समय लाइव देख रहे हैं या फिर बाद में आपकी वीडियो को देख के मीडिया की वीडियो को देखेंगे, मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये माता वैष्णो देवी का दरबार है, यहाँ पर कोई भी किसी किस्म की परेशानी नहीं है। श्राइन बोर्ड आप सबका ख्याल रख रहा है, यहाँ के लोग काफी अच्छे हैं। अगर मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करूं आशीष जी, सबसे सस्ता खाना जो है वो हमारे कटरा में मिलता है। यहाँ पर 60 रुपए में भरपेट खाना जो है वो श्रद्धालुओं को मिलता है। जी बिल्कुल। तो काफी सारे ऐसे ढाबे हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, सबसे पहले वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये सरकार तक पहुंचे और सरकार कुछ कटरा के लोगों से बात करें, क्योंकि अगर कटरा में ड्राई फ्रूट बिकता है तो वो जम्मू से आता है। अगर कटरा में ड्राई फ्रूट नहीं बिकेगा, दुकानें बंद रहेंगी। अगर कटरा में अगर काम नहीं चलेगा तो ड्राई फ्रूट वर्ग के लोग भी कहीं ना कहीं उनको भी नुकसान होगा। और 99% जो इकोनॉमी है वो कटरा से चलती है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्या जो गौरव जी ने कहा है, क्या वो बात सच है, क्या वो बात होनी चाहिए? और श्रद्धालुओं से हम एक बात करेंगे कि आप दिल खोलकर माँ वैष्णो देवी के दरबार में आइए, यहाँ किसी चीज़ का कोई खतरा नहीं है। जैसे गौरव जी ने कहा, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, सीआरपीएफ के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हमेशा तत्पर हैं श्रद्धालुओं की सेवा के लिए। हमने जो कुछ कहा ठीक कहा या गलत कहा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बताएं क्या जो हमने कहा कटरा में इस समय के हालात वैसे हैं या कुछ सुधरे हैं या सुधारने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। फिलहाल देखते रहें जेके मीडिया। मैं आशीष शर्मा। जय माता दी। जय माता दी।